तो जो माधवदास जी थे उनका ये नियम था कि ना वे बनाते और ना ही अपने हाथों से भिक्षा मांगते। उनका क्या नियम था? उनका नियम ये था कि संतों का भंडारा लगता और जहाँ भी संतों का भंडारा लगता संत जन पा करके चले जाते, और जो उनके जूठे पत्तलों में से जो भोजन बचता वह भोजन इकट्ठा कर करके माधवदास जी अपनी एक मिट्टी के पात्र में रख करके और अपनी कुटिया में चले जाते। कुटिया में जाकर के उन्हीं भोजन का प्रभु को भोग लगाते। परंतु एक दिन की बात है, एक दिन माधवदास जी ने जल्दी जल्दी जाकर के और भोजन ला करके खाना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही खाना प्रारंभ किया तो विचार आया कि अरे आज तो मैंने प्रभु को भोग ही नहीं लगाया। यहाँ पर माधवदास जी कहते हैं कि संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारे न जात गिरायो, लीलत लाज लगी मन में मनमोहन को नहीं भोग लगायो। विचार कर रहे हैं कि अरे संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डार न जात गिरायो, लीलत लाज लगे मन में कि मनमोहन को नहीं भोग लगायो। लीलत लाज लगे मन में कि मनमोहन को नहीं भोग लगायो। अब जैसे ही मुख में डाला तो क्या हुआ कि भई गति साप छछुंदर केरी, गई रजनी चर दिन दूसर आयो। और मुख में वही प्रसाद डाले हुए हैं और रो रहे हैं। एक दिन बीत गया और दूसरे दिन का ब्रह्म मुहूर्त हो गया। ये हमारे प्रभु से देखा नहीं गया तो प्रभु आते हैं और कहा क्या बात हो गई? अब देखिए मुख में तो है प्रसाद, कहा क्या वो बात हो गई, क्यों नहीं पा रहे हो प्रसाद? अब मुंह में है तो बोल पा नहीं रहे, कह रहे भोग नहीं लगाया। अच्छा तो कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है, नहीं लगाया तो खा लो। कहा नहीं भोग नहीं लगाया है तो फिर अलग कर दो, मुंह से बाहर गिरा दो। संतों का प्रसाद है, कैसे बाहर निकाल दूं, अपमान लगेगा। प्रभु ने कहा ठीक है तो एक काम करो, मुख से एक निवाला निकाल करके मुझे दे दो तो मैं पा लूंगा, इससे तुम्हारा भोग भी लग जाएगा और अपमान भी नहीं होगा प्रसाद का। कहा नहीं जूठा नहीं दूंगा मैं तुमको। भगवान ने कहा जब प्रतिदिन हजारों लोगों का जूठा खिलाते थे तब कुछ नहीं, आज लाज आ रही है। तुरंत माधवदास जी का गला पकड़ा कि ठीक है तुम नहीं दोगे तो हम अपने से निकालेंगे। प्रभु ने एक उंगली मुखारविंद में डाली और माधवदास जी सोचते हैं कि जूठा खिलाने का पाप करने से अच्छा तो निगल ही लिया जाए। ना बाहर गिरा रहे हैं ना ली रहे हैं। प्रभु ने छीना झपटी में एक चावल का कड़ निकाल करके और अपने मुख में डाला है और उस माधवदास जी के प्रसाद को भोग लगाया है। तो इस